को नमस्ते। नमस्ते। एक बहुत ही नया ये ओपन माइक का कॉन्सेप्ट देखने आज मिला है और मोहब्बत का शायर हूँ, प्रेम का कवि। दूसरी किडनी बची नहीं वो भी सोच रहा हूँ कि टच कर दूँ। कितने लोग हैं जो जिन्होंने प्यार किया है, चोर कभी बताता थोड़ी है। क्या बात, क्या बात। यहाँ पे ईमानदार चोर थे। सब करते हैं, सब बताता कोई नहीं है, सब छुपा के रखते हैं। कुछ शेर, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि थोड़े वक्त पहले ही लिखा था, किसी के आंखों के लिए लिखा था कि मैं अगर जल्दी मर जाऊंगा तो दुख होगा मुझे, मैं अगर जल्दी मर जाऊंगा तो दुख होगा मुझे, मुझको जिंदा रहना है तेरी आंखें देखने के। क्या बात है। मुझको जिंदा रहना है तेरी आंखें देखने के लिए। सब इतनी अच्छी ताली आप लोगों ने बजाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी 7 पीढ़ी आपकी आभारी रहेगी। इतना अंतर नहीं मांगा था बिना किसी भूमिका के, इतना अंतर नहीं मांगा था, ऐसा उत्तर नहीं मांगा था, और दिल के बदले में दिल ही मिले, तुमसे पत्थर नहीं मांगा। कुछ एक मुक्तकों की श्रृंखला लिखी थी मैंने, उसका शीर्षक है तुम्हारे बिना। आप चाहो तो मेरे साथ दोहरा सकते हैं। हालांकि ये गा के सुनाते हैं लेकिन गला साथ नहीं दे रहा है तो गा नहीं पाऊंगा, चलेगा। गाता बहुत खराब हूँ वैसे। तो उसकी कुछ पहला शेर है कि लाख पहरे हुए हैं तुम्हारे बिना। सभी सिंगल लोगों के लिए पढ़ता हूँ जो रोड पे ये देख के सोचते हैं कि यार इसको भी मिल गई, उस अवस्था पे पढ़ता हूँ मैं, सिंगल की घोर अवस्था पे पढ़ता हूँ मैं कि लाख पहरे हुए हैं तुम्हारे बिना, घाव गहरे हुए हैं तुम्हारे बिना। क्या बात। लाख पहरे हुए हैं तुम्हारे बिना, घाव गहरे हुए हैं तुम्हारे बिना, और प्रेम की राह पर कोई भी चल रहा, वाह, प्रेम की राह पर हर कोई चल रहा, हम ही ठहरे हुए तुम्हारे बिना। दूसरा शेर है कि यह असर हो रहा है तुम्हारे बिना। क्या यह असर हो रहा है तुम्हारे बिना, दिन बसर हो रहा है तुम्हारे बिना, अब कई लोग आकर के बसने लगे, मन शहर हो रहा है तुम्हारे। प्रेम में जब राजनीति मिल जाए तो क्या निकल के आता है। एक राजनेता का नाम पढ़ूंगा, और अब जो अभी हालांकि अभी न्यूज में भी है, सुनेगा कि आग पानी हुई है, आग पानी हुई है तुम्हारे बिना, आग पानी हुई है तुम्हारे बिना, एक कहानी हुई है तुम्हारे बिना, रास्ता देखते देखते जिंदगी आडवानी हुई। और एक शेर बिना किसी भूमिका के, जब आप किसी से मिल के आते हो आपके मन में कुछ रह जाता है तो बाद में क्या निकल के आता है कि इतना भी नहीं सादा लगना था, इतना भी नहीं सादा लगना था, दिल का जो था इरादा लगना था, और मैं कह नहीं पाया उस वक्त मगर तुमसे गले थोड़ा ज्यादा लगना। और मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, आप सब मुंबई, प्रॉपर मुंबई से ही हो सारे? आप कर्नाटक वो नानी का गाँव है, अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती। हाँ, सब ऑलमोस्ट सब महाराष्ट्र मुंबई से। मैं इंदौर से हूँ। इंदौरी लोगों के जीवन में 2 ही चीजें होती है, पोहा और जलेबी। आप हमको सारी उम्र दे देंगे, हम सारी उम्र उससे निकाल लेंगे, कोई कुछ नहीं। तो और यहाँ पे मुंबई आने के बाद में मैंने एक चीज तो सीखी है कि मुंबई में चाहे जो खाना वो खाना, लेकिन पोहे नहीं खाना। बीइंग इंदौरी मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि पोहे क्या होते हैं। पोहे की अहमियत मेरे को मुंबई में आने के बाद में पता चली। वो साहब क्या हुआ कि
स्वर्ग में पहुंच गए 3 आदमी। अब क्या हुआ कि स्वर्ग में 3 आदमी पहुंच गए। अब स्वर्ग का गेट गलती से खींचा और टूट के गिर गया नीचे। ओके। अब वहां के द्वारपालों ने बोला कि यार इसको मरम्मत करवानी पड़ेगी। 3 आदमी थे वहां पे, तीनों इंजीनियर। एक इंदौर का था, एक मुंबई का, एक कर्नाटक का। वो भी कुर्ला गया था। द्वारपाल ने पूछा, बोले कि अब क्या करें? तो इंजीनियरों ने बोला साहब मरम्मत होगी, खर्चा लगेगा। बोले कितने का होगा, क्या होगा? कर्नाटक वाले से पूछा, बोले भाई कितना लगेगा? बोले साहब 20,000 रुपए लगेंगे। बोले 20,000 क्यों? बोले 10,000 की मजदूरी, 10,000 का सामान। बोले ठीक है साहब। मुंबई वाले से पूछा, बोले कि कितना खर्चा लगेगा? वो बोले 40,000 रुपए लगेंगे। बोले 40,000 क्यों? बोले 20,000 की मजदूरी, 20,000 का सामान। अपन बढ़िया टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, मस्त दरवाजा जीवन में मतलब कभी नहीं टूटेगा। इंदौर वाले का नंबर आया। इंदौर वाले से पूछा, बोले कितने लगेंगे? बोले 1 लाख रुपए लगेंगे। बोले 1 लाख क्यों? बोले 40 तो तेरे, 40 मेरे, 20 में कर्नाटक वाला बना ही रहा है। कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है ना। क्या बात। कुछ और पंक्ति आपको सुनाता हूँ। नाटक वाले को दर्द दिया। नहीं, बहुत अच्छा भाई ने कुर्ला का अनुभव सुनाया। उसके बाद जाएगा ही नहीं भाई। एक चीज और तय हो गई कि मुंबई में कहीं भी जाना, कुर्ला नहीं जाना। और जाओ तो मोबाइल छोड़ दे जाओ। एक शेर है कि कर तो रहा है एहतराम मगर किसी और का भी, हाँ। क्या बात। कर रहा है एहतराम मगर किसी और का भी, आया है उसे सलाम मगर किसी और का भी, आया है उसे सलाम मगर किसी और का भी। और वो रात में ऑनलाइन तो मेरे लिए आता है, वो रात में ऑनलाइन तो मेरे लिए आता है, हो जाता है काम किसी और का हो जाता है काम मगर किसी और का भी। और अपने अपने प्रियजनों के लिए कि दुनिया से भी नजदीक हूँ थोड़ा, दुनिया से भी नजदीक हूँ थोड़ा, मगर तुझमें भी शरीक हूँ थोड़ा। एक तुम हो जो सबसे प्यारे हो, एक मैं हूँ जो ठीक हूँ थोड़ा। वाह, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान होता है जिसको देखने से आपकी तबीयत एकदम खिल उठती है। गालिब ने भी कहीं लिखा है कि उनके देखने पर से आ जाती है चेहरे पर रौनक, को समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। उसी शेर को ध्यान में रखते हुए एक मुक्तक मैंने लिखा था कि औषधि जाने कितनी लगाई गई, औषधि जाने कितनी लगाई गई, और लाखों रुपए की दवाई गई, कोई उपचार जब काम ना आ सका, हमको सूरत तुम्हारी दिखाई गई। वाह, क्या बात है। क्या बात। मुंबई शहर के लिए पढ़ता हूँ, आप लोगों का शहर है, पढ़ता हूँ कि रोज संवाद करता नगर से तेरे, रोज संवाद करता नगर से तेरे, हर घड़ी ही गुजरता नगर से तेरे, है यहाँ की हवा में ही दीवानगी, कैसे ना प्रेम करता। वाह, अच्छा भाई नेवी से है, एक सैनिकों के ऊपर मैंने कुछ मुक्तिकाएं लिखी थी, मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ूं एक बार, आप साथ दें तो सही रहेगा। उसका शीर्षक है मैं चल पड़ा। जब एक कोई भी सैनिक अपने गांव से, अपने शहर से या अपने घर से विदा लेता है या इस दुनिया से विदा लेता है, तो उसके मन में कुछ भाव रह जाते हैं, तो शायद मेरे को लगता है कि वो भाव हो सकते हैं। उसी भाव को ध्यान में रखते हुए कुछ मैंने ये पंक्तियां लिखी थी कि थोड़ी बारिश रही कि मैं चल पड़ा, थोड़ी बारिश रही कि मैं चल पड़ा, कोई बंदिश नहीं कि मैं चल पड़ा, मेरे बच्चे लड़े देश के वास्ते। सैनिक क्या था? मेरे बच्चे लड़े देश के वास्ते,
एक ख्वाहिश यही है कि मैं गीत चाहे न गाना कि मैं चल पड़ा, पुष्प भी ना चढ़ाना कि मैं चल पड़ा, ना कफन चाहता ना दुशाला कोई, बस तिरंगा उड़ाना। क्या बात है। देश अभिमान करना कि मैं चल पड़ा, एक एहसान करना कि मैं चल पड़ा, रास्ते में कभी कोई सैनिक दिखे उसका सम्मान करना कि मैं चल पड़ा, और प्राण जाए तो जाए कि मैं चल पड़ा, देश एक प्रण निभाए कि मैं चल पड़ा। क्या मांगता है कि अब किसी द्रौपदी का दुशासन कोई चीर ना थाम पाए कि मैं चल पड़ा, और छातियां तान रखना कि मैं चल पड़ा, देश का मान रखना कि मैं चल पड़ा, व्यर्थ जाए कभी ना शहीदी कोई, बात ये ध्यान रखना कि मैं चल पड़ा।